हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि तथा 10% कमी करने पर मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में 90% बच्चे क्या करते हैं, सी ऑप्शन पर टिक करते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो क्या सोचते हैं कि मूल्य में 10% वृद्धि करी और 10% कमी कर दी तो मूल्य पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, तो सी ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला है हमारे पास x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें कुछ वृद्धि हो रही हो फिर कुछ कमी हो रही हो तो हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। आप देखिए यहाँ x और y क्या है, x क्या है हमारा, कितनी वृद्धि हुई 10 की, और y क्या है हमारा, कितनी कमी हुई 10 की। लेकिन ये कमी है इसलिए क्या होगा, ये माइनस में होगा। अगर दोनों वृद्धि होगी तो प्लस में होंगे, अगर कमी होगी तो माइनस में होंगे। x की जगह हमें क्या रखना है 10, y की जगह -10। अब देखिए x और y की हमें आपस में गुणा करानी है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है x y। जब 10 की हम -10 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा, और प्लस माइनस की जब आपस में गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस की गुणा करने पर माइनस आता है, और नीचे क्या बचा हमारे पास 100। अब देखिए इससे ये गया, इससे ये गया, यहाँ बचा हमारे पास 10 -10 और यहाँ बचा हमारे पास 1। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, निगेटिव वाले आपस में जुड़ जाते हैं। ये हो गया 10 -10 और 1 11। अब देखिए हमारा आंसर आया -1। हमारा आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब है 1% की कमी हुई है। अगर हमारा आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी और माइनस में आएगा तो कमी होगी, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। मूल्य में 1% की कमी आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 40% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ भी वृद्धि और कमी एक साथ हो रही है, तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। x है हमारा 50, y है हमारा -40, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है इसलिए माइनस लगाएंगे। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह है 50, y की जगह है -50। यहाँ पे x y की मल्टीप्लाई होनी है, प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 50 गुणा 40 बटे 100। 0 से 0 गया, इस वाले 0 से ये 0 गया, 50 -40 -5 चौका 20। आप देखिए माइनस वाले एक साथ जुड़ जाते हैं, 40 और 20 आपस में जुड़ जाएगा, 50 -40 और 20 हो जाएगा 60। अब देखिए 60 में से जब 50 जाएगा तो बचेगा 10, वो भी माइनस का। क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब हुआ 10% की कमी होगी। अगर हमारा आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, माइनस में आएगा तो कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसी संख्या का 9% 54 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ हमें संख्या नहीं पता है कि किस संख्या का 9% 54 है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उस संख्या को x मान लेंगे। तो माना हमने संख्या x है, तो x का 9% कितना दे रखा है इन्होंने 54। का मतलब होता है गुणा, 9% का मतलब होता है 1/100। जहां भी प्रतिशत होता है उसकी जगह हम 1/100 कर देते हैं, इजिकल्स टू 54। x इंटू 9 इजिकल्स टू, देखिए यहाँ जो 100 है वो यहाँ भाग में है तो इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 गुणा 100।
यहाँ हमें सिर्फ x चाहिए, तो इस वाले 9 को भी हम इधर ले जाएंगे। इधर 9 गुणा में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 54 इंटू 100 अपॉन 9। आप देखिए इनको काट देते हैं, जो कट रहा है ये 9 से कट जाएगा। 9 6 जा 54, तो हमारे पास बचा 6 गुणा 100, तो ये आ गया 600। तो वो संख्या क्या है? 600। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए तथा 160 बच्चे फेल हों तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए किसी भी कक्षा में कुल छात्र कितने होंगे? सारे छात्र 100% होंगे। अब देखिए उसमें से कितने पास हुए हैं? यहाँ लिखा है 60% विद्यार्थी पास हुए, तो हम इधर लिख लेते हैं कितने पास हुए हैं? 60%। अब देखिए फेल कितने हुए होंगे? 100 में से 60 पास हो गए, तो फेल कितने होंगे? 40%। अब आगे लिखा है 160 बच्चे फेल हों तो, अब देखिए हमारा आ रहा है 40% फेल, और ये कह रहे हैं 160 बच्चे फेल हुए। इसका मतलब क्या है? 40% 160 के बराबर है, क्योंकि हमारे फेल हुए कितने हैं? 40% और इनके हैं 160, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की कैसे निकालेंगे? यहाँ 40 लिखा हुआ है, हमें निकालना है 1 की, तो ये 40 जो है इधर भाग में चला जाएगा। 0 से 0 गया, ये जाएगा 4 4 जा 16, तो 1% की वैल्यू आ गई 4। अब हमें निकालना क्या है? बताइए कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कुल कितने छात्र हैं? 100%। यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली है। 1% की वैल्यू है 4, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुणा 100, तो हमारा आंसर आ गया 400, यानी कि उस कक्षा में 400 छात्र हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, महेश अपनी आय का 15% किराए पर, 10% भोजन पर, 20% गाड़ी पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 2310 रुपए हो तो महेश की कुल आय क्या होगी? गाड़ी पर कितने रुपए खर्च किए, किराए पर कितने रुपए खर्च किए। अब देखिए महेश की जो कुल आय होगी वो कितनी होगी? 100%। 100% में से ही वो सारे खर्चे कर रहा है। अब देखिए उसने 15% किस पे खर्च किया है? किराए पर। हम क्या करते हैं, इसमें से खर्च और बचत को निकाल लेते हैं। ये पूरी उसकी आय है, और खर्च क्या किया है उनने? 15% किराए पे किया है, 10% भोजन पे किया है, 20% गाड़ी पर किया है। तो कुल खर्चा उसका कितना हो गया? 45%। अब 100% में से उनने 45% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हुई उसकी? 55%। और इन्होंने क्या दे रखा है? उसकी मासिक बचत 2310 रुपए है। हमारे पास आ रही है 55% और इन्होंने दे रखा है 2310, तो 2310 55% के बराबर हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे? 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 2310 बटे 55। काट देते हैं इसको, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10। अब ये 11 से चला जाएगा, 11 4 जा 44, 2 बचा, 11 2 जा 22। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 42। और उसकी पूरी आय कितनी है? 100%। तो इसमें 100% निकाल लेते हैं। 100% कितना होगा? 42 गुणा 100, तो उसकी मासिक आय जो है वो हो गई 4200 रुपए। तो देखिए फर्स्ट यही पूछा था इन्होंने, पहला है महेश की कुल आय क्या होगी, तो महेश की कुल आय 4200 रुपए है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? गाड़ी पर कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए गाड़ी पर उनने 20% खर्च किए थे। अब हम क्या करेंगे? उसकी कुल आय का 20% निकाल देंगे, क्योंकि खर्च तो वो अपनी आय में से ही करेगा। तो यहां निकाल देते हैं हम दूसरा, 4200 का 10%।
4200 गुणा 10 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 0 से 0 गया और इस 0 से ये गया तो ये आ गया 420 रुपए। दूसरा है हमारा, उसने किराए पर कितना खर्च किया। आप देखिए किराए का कहाँ है, ये है 15% उसने किराए पर खर्च किया। आय कितनी है उसकी 4200 रुपए। तो हम क्या करेंगे 4200 का 15% निकाल देंगे। 4200 गुणा 15 गुणा 1/100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 15 2 जा 30, 3 कैरी, 15 4 जा 60 और 2 63। तो आ गए 630 रुपए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।